अच्छा दोस्तों, मैं वैसे तो मैं ना ड्रामे नहीं देखता होता, लेकिन आज की बात है कि मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था टिकटॉक पर। तो वहाँ पर आपको पता है कि शॉर्ट क्लिप्स आ जाते हैं, और वो क्लिप्स आते हैं जो ज़्यादा, जिनमें जो है वो इस तरह के सीन्स होते हैं जो हाईलाइटेड सीन होते हैं। तो एक ड्रामा जो है अभी न्यू आया है, शेर। तो उसके क्लिप्स मेरे सामने आए और मुझे यकीन करो मजबूर हो गया मैं वो ड्रामा देखने के लिए। तो हालांकि मैं टाइम की बहुत वो कदर करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ों को देखने के, क्योंकि फिर वो आपको कंप्लीट भी करना पड़ती हैं। तो मैंने फिर वो पता क्या है, वो ड्रामा देखा। उसकी आई थिंक के 2 ही किस्त अभी आई हैं। उस ड्रामे में देखे, ड्रामे ड्रामे जो होते हैं ना, वो आपके साथ उनका एक कनेक्शन होता है, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं। मतलब आप जो हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं चीज़ें, और हमारी सोसाइटी में वही चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं, और बहुत सी चीज़ें जो है ना उनमें। अब हम कहते हैं जी ड्रामे जो है ना वो गलत चीज़ें दिखाते हैं, या गलत उसमें चीज़ होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब ये ड्रामा होता है जी, इसमें 2 खानदानों की दुश्मनियाँ होती हैं, और वो जो है ना एक दुश्मन के घर पे शादी का दिन होता है, और दूसरे दुश्मन के घर पे जो है ना वो बर्थडे होती है। अब जिस दुश्मन के घर पे बर्थडे होती है ना, उसका बेटा जाता है और जिस दुश्मन के घर पे शादी हो रही होती है, उसकी लड़की को उसकी शादी से भगाकर अपने साथ ले जाता है, झूठी मोहब्बत का दावा करके, और मोहब्बत के जाल में फंसा के, झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा के। तो वो उसको, लड़की को ले आता है भगा के, और उसको अपने जो है अंकल और अपने बाप के कदमों में लाकर डाल देता है, और कहता है जी मैंने आपका बदला ले लिया। तो होता क्या है कि जी इसके बाप की जो बहन है, इसकी फूफो भी जो है ना वो शादी के दिन जो है ना वो उनके जो है उनके दुश्मन के भाई के साथ जो है ना वो भाग जाती है, और वहां पर वो आबाद हो जाती है, उसके साथ लव मैरिज कर लेती है। तो उसका ये बदला जो है ना, कहता है जी मैंने ले लिया। अब इसमें ये सीन आता है। इसके बाद एक दूसरा जो भाई होता है इसका, इस लड़के का, इसका फहद का। तो वो जो है शेर उसका नाम होता है, जिसके नाम पर ये ड्रामा बनाया गया है, शेर। तो शेर जो है वो कहता है जी ये बहुत तुमने घटिया हरकत की है, और ये इस लड़की की जो इज्जत को तुमने जो है ना खराब किया है, और ये बिल्कुल भी जो दुरुस्त नहीं है। वो काफ़ी जो है ना डांट डपट करता है, और उन पर लान तान भी करता है। अपने सारे जो रिलेटिव्स होते हैं, अपने भाई और बाप वगैरह से, सबसे खिलाफ करता है, और कहता है कि जिस लड़की को मैं इसके घर पर इसी वक्त इसी हाल में जो है ना जैसे आई है ऐसे इसको छोड़कर आ रहा हूँ। और वो लड़का फहद जो उसको भगा के लेके आता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पुश करता है और कहता है कि मैं इसको कोई मुझसे जो है ना वो नहीं छुड़ा सकता, और मैं इसको देखता हूँ कौन रोकता है, मैं इसको छोड़ के आता हूँ। बात यह है कि इसमें जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि देखें, दुश्मनी के बावजूद भी इंसान का ज़र्फ ऐसा होना चाहिए कि वो अपने दुश्मन की बेटी को भी बेटी समझे, और उसको दुश्मन की इज्जत पर भी जो है ना वार ना करे, दुश्मनी का भी एक मायार रखे। जैसा कि एक हदीस में है कि आंधी चल रही थी, कोई तूफान टाइप ऐसा हवा चल रही थी, कि एक ना काफिर की बेटी थी, जिसके सर से ना दुपट्टा हवा की वजह से वो अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, लेकिन मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ कि वो दुपट्टा उसके सर से दूर चला गया। तो आप वसल्लम ने अपनी चादर दी, उसका सर ढाँप दिया। तो आसपास जो लोग थे, बाप थे, वो कहने लगे ये तो काफिर की बेटी है, आप इसकी ताज़ीम क्यों कर रहे हैं। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तो बेटी होती है, वो चाहे काफिर की हो या किसी की भी हो। तो बात यह है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान के अलावा इंसान के होने के नाते भी इंसान का ये ज़र्फ होना चाहिए कि वो किसी की इज्जत पर जो है ना वो हाथ ना डाले। तो ये बात होगी। इसमें दूसरी बात है इसमें कि जी वो फिर बाप जो है वो कहता है जी मैं तुम्हें जो है ना, मैं अपनी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और इस तरह वो इस तरह की बातें करता है, और वो उस पर अटैक कर देते हैं, और वहाँ पर जो है ना उसके शेर की फुप्पो को भी गोली लग जाती है। तो उसके बाद वो मशवरा करते हैं घर वाले उसके लड़की के, जी क्या किया जाए। तो उसका जो भाई होता है और उसकी भाभी होती है, वो उसको कहती हैं कि तुम अपनी बेटी को खुद ना मारो, बल्कि उसको मजबूर कर दो कि वो खुदकुशी करने पर जो है ना मजबूर हो जाए। तो इसी दौरान बाप आता है लड़की के रूम में, जो कि रो रही होती है, और उसी दौरान उस लड़की के जो है ना वो पर्स से एक बोतल जो उसने जहर की रखी होती है वो गिरती है, जो उसने शादी से बचने के लिए रखी होती है कि जी अगर मेरी यहाँ शादी होगी तो मैं पी जाऊंगी। तो वही बोतल जो है ना वो उसकी बाप जो उठाता है और उसको पानी में जहर को घोलता है। तो लड़की समझती है कि मेरा बाप जो है वो खुदकुशी करने लगा है और जहर को पीने लगा है। वो उसको रोकती है, वो कहती है बाबा मैं आपको जहर नहीं पीने दूंगी। तो लेकिन हाँ, वो खुद कहती है जी मैं आपको जहर नहीं पीने दूंगी, मैं खुद पी लूंगी। तो वो उसका बाप लड़की को
देखता है और उसकी तरफ जो है ना वो गिलास जहर का पकड़ा देता है उसको, वो पकड़ के उसको पी जाती है और वापस गिलास उसके अपने बाप के हाथ में थमा कर जो है ना वो गिर जाती है। इसके बाद लड़की की माँ को पता चलता है तो वो भागी दौड़ी चली जाती हैं, उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। उसके बाद मामला ये होते हैं कि वहाँ शेर ज़मान जो है, शेर ज़मान भी आ जाता है और वो लड़की को देखकर हैरान होता है कि जी लड़की जो है ना वो भी अपने बहुत तशवीशनाक हालत में उधर हॉस्पिटलाइज होती है, अपनी फूफो को देखने आता है। तो बात यह है कि मैं वैसे ये ड्रामा जो है ना वो उसका मैं आपको मकसद ये है बताने का कि इन चीज़ों से ना सीखना चाहिए इंसान को। ये आपकी लाइफ से रिलेटेड ही होते हैं इंसिडेंट। कोई हो सकता है कोई इंसिडेंट लाइफ में जो ड्रामा में हो रहा हो आपकी लाइफ में हुआ हो, या हो सकता हो या आपके सराउंडिंग्स में कहीं हो रहे हो। ये वही मामला होते हैं। तो आपको इनसे सीखना चाहिए कि अगर किसी ने गलती की है तो वो आपने नहीं करनी, और अगर कोई गलती करता है तो उसका अंजाम क्या होता है वो ड्रामे में दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जज्बात में और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जैसा कि उस लड़की ने उठाया था फजर ने, और वो अपने घर से भाग गई और इस तरह उसके साथ धोखा हुआ। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम सीख सकते हैं, और ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह पिक करते हैं किसी चीज़ को। और ये मेरा मैसेज है वैसे इस ड्रामे के बारे में बताने का कि इसमें दो चीज़ें हैं। लड़की को कभी भी किसी सूरत घर से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो माँ बाप जो उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और वो उनकी इज्जत को नीलाम करके चली जाती है, तो वो कभी भी अपने साथ भलाई की तवक्को ना करे। दूसरी बात, जो लड़का होता है उसको भी ख्याल होना चाहिए कि मैं किसी की इज्जत के साथ खेल रहा हूँ। तो ये भी इसमें चीज़ है। दूसरी एक और चीज़ इसमें यह है कि बेशक आपकी किसी से लाख दुश्मनी हो, फिर भी आप उसकी इज्जत पे वार ना करें। और फिर इसके बाद अलावा इसमें यह है कि जिस तरह उसको जहर दे दिया जाता है लड़की को, और वो गोली चला दी जाती है, और जानी नुकसान होते होते बड़ी मुश्किल से बचता है कि जल्दबाजी में कभी गुस्से में रिएक्ट ना करें। कुछ मामला ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सब्र ही करना चाहिए, फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और कुछ वक्त के लिए अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये जो है ना चीज़ें हैं जो इस ड्रामे में, इस ड्रामे की दो किस्तों से जो मैंने जो पॉइंट्स निकाले कि जो हमें सीखना चाहिए। तो ड्रामे जो है ना वो ड्रामे नहीं होते। मैं ये ड्रामा देख के मैं कहता हूँ कि वाकई ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। अगर आप चाहें तो इनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा इस ड्रामे के बारे में, और इससे जो हम सीख सकते हैं उन पॉइंट्स को भी मैंने आपको बताया। तो हमेशा सीखने की कोशिश करें, जहाँ से भी आपको मिलता है सीखने को। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, वो आप खुद उसको अपने लिए अच्छा बुरा बनाते हैं, क्योंकि जिस तरह आप उसको यूटिलाइज करेंगे, जिस तरह आप उसको देखेंगे, उसी तरह आप उसको समझेंगे, तो वो उसी तरह आपके लिए जो है ना वो मतलब कि साबित होगी। तो बात यह है कि सीखें, जहाँ से भी सीखें, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।